अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं बताई जा रही। कई जगह किसान निकल रहे हैं, हाईवे पर जाम लगा रहे हैं और वहाँ पर पुलिस किसानों से झड़प हो रही है। 4-5 जगह के ऐसे खबरें आ रही हैं लगातार और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है सीएम ने। दबेगा नहीं, ज़्यादा उभरेगा। हुँ, जिन लोगों की मानसिकता ये है कि किसान दबाने से डर जाएँगे या जिनको खून मुँह लगा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट भी यहीं बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी उधर से बिलॉन्ग करते हैं, कई जज आते हैं चंडीगढ़ से। इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग? 1 मिनट में हल होने वाली समस्या है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं, संवाद का बहाना बना रहे हैं और दूसरी तरफ उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए हाई कोर्ट को भी। इंटर गवर्नमेंट ने उस पर प्रेशर भी बनाया हो इन लोगों पे। और अभी कह रहे हैं कोई इलेक्शन भी है, मोबाइल की शादियों में, उनके चिड़ियाघर में जाने की फुर्सत है। और देश में जहाँ शरारतें हैं, लोग मारे जाते हैं, जहाँ बहन बेटियों की इज्जत गई, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। क्या प्राइम मिनिस्टर है देश में? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम को, मैं हूँ प्रभात। सुप्रीम कोर्ट में हूँ। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं विशेष मुद्दे पर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। बात करेंगे जिस तरीके से केंद्र सरकार के साथ 7वीं बार बातचीत हो रही थी किसानों को, जो शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब में बैठे हुए थे और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे 13 माह से, उनको लेकर के केंद्र सरकार से 7वीं बार बातचीत करके चंडीगढ़ से लौट रहे थे। तभी किसान नेता किसान मजदूर मोर्चा के सरवण सिंह पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा के जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में ले लिया। तमाम इसके अलावा 200 से अधिक किसानों को हिरासत में लिया गया और जो धरना था, जो आंदोलन था, इतने दिनों से चल रहा था, किसान अपनी मांगों को लेकर के जो शंभू बॉर्डर पर बैठे थे, उनके धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया और उनके टेंट तंबू उखाड़ दिए गए। अब इसके बाद स्थिति ये हो रही है कि हरियाणा और पंजाब में किसान जगह जगह हाईवे पर निकल करके आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से एक्शन किया जा रहा है। इस एक्शन पर आम आदमी पार्टी निशाने पर है, तो वहीं पर बीजेपी पर भी आरोप लग रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं जब अब किसानों को शंभू बॉर्डर से, खनौरी बॉर्डर से हटा दिया गया, जब किसानों के साथ सरकार की वार्ता चल रही थी, उसी बीच हिरासत में लिया जाना और इस तरीके से बुलडोजर एक्शन करना कितना न्याय संगत है? ये बिल्कुल कारी है काम, क्योंकि लोगों का इकट्ठे होना, राइट टू असेंबल और राइट टू एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार और इकट्ठा होकर अपनी बातें कहने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है लोगों का। और मान लो कोई आदमी इस तरह से धरना जुलूस पे बैठे हैं और उनसे कोई तकलीफ सिस्टम को हो रही है, तो उनको बताना पड़ेगा हमें क्या तकलीफ है, या इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे बिगड़ रही है, या इससे क्या नुकसान होने वाले, वो पहले बता के तब ऐसा चेतावनी दे के ऐसा काम हो सकता है। वरना डेमोक्रेसी में इस तरह का काम नहीं हो सकता। ये तो उसी तरह से है जैसे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, विदेशी शासन यहाँ था, शासन में ये हो सकता है। और यहाँ भी आज भी देश का दुर्भाग्य ये है, चाहे केंद्र सरकार को, राज्य की सरकारें हों, ये लोग जो पुलिस पावर जिसके पास है, ये सोचते हैं कि हम शासक हैं और तानाशाही की तरह से पुलिस के डंडे की वजह से और लोगों को मुकदमों में फंसाने की वजह से ये कानून अपने हाथ में लेते हैं। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों बल्कि अन्याय करते हैं, दोनों ही अपराध करते हैं देश की जनता के प्रति। ये भी देश की जनता के प्रति अपराध है राज्य सरकार का, जिन्होंने पुलिस का मिसयूज़ किया है कि इस तरह से लोगों को बातचीत पे बुलाया जाए, फिर वापस आएँ अपने धरने जुलूस की जगह पे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और पीछे से उनके घर तोड़ दिए जाए। ये भी बुलडोज़र वाला मामला है। बुलडोज़र न्याय जो है ना, कि घर तोड़ दो, किसी पे कोई मुकदमा है, बिना उसकी जांच किए, बिना उसको नोटिस दिए उसका घर तोड़ दो। ये धरना जुलूस पे बैठे हुए लोगों के भी इस तरह से तंबू उखाड़ना और इस तरह से उनका वो नुकसान करना, ये उसी तरह से है। उसी तरह से किसान की तरह से जब जंतर मंतर पे कुछ लोग धरने पे बैठते हैं, या वो पहलवान यहाँ पर बैठी हुई थी और पीछे से उनका भी इसी तरह से तंबू और टेंट उखाड़ दिया गया था। ये सारी गुंडागर्दी है, बदमाशी है। इससे एक तरह से आतंकवाद है। ये राज्य सरकार का भी है, कई बार केंद्र सरकार का भी आतंकवाद है, जो देश की जनता के खिलाफ होता है, देश के खिलाफ होता है। देश की जनता के खिलाफ जो होता है वही तो असल आतंकवाद है। सरकार के खिलाफ होता है उसको आतंकवाद नहीं कह सकते आप। देश की एकता, अखंडता और लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान कौन पहुंचाता है? ज़्यादातर सरकारी मशीनरियाँ। देश के लोग देश विरोधी थोड़ा हैं, देशद्रोही थोड़ा हैं। देश के लोग नक्सलवादी थोड़ा हैं, देश के लोग आतंकवादी थोड़ा हैं। जब लोगों की जायज़ बात नहीं सुनी जाती, उनका जवाब देने की हिम्मत नहीं, उनका सॉल्यूशन आपके पास नहीं, या आप जानबूझ के सॉल्यूशन नहीं करना चाहते,
जब देश के लोगों को आप प्रोजेक्ट करते हैं, देश के उस मीडिया से जो जनता के बोलने के अधिकार के तहत जिनको लाइसेंस मिलते हैं, वो मीडिया को पूरा का पूरा सरकार उनको एडवर्टाइजमेंट देने के बहाने से गोदी मीडिया बना लेती है। और उस मीडिया का भी काम एक तरह से देशद्रोह का, यानी देश विरोध में वो मिसयूज होता है मीडिया का। तो ये किसानों के साथ जो किया है, मैं ये कह रहा हूँ, ये आतंकवादी घटना है, ये बुलडोजर न्याय है जो किसानों के खिलाफ किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। ये भी मैं उसी तरह कहूँगा, किसी का धरना जुलूस का बनाया हुआ ठिकाना वो भी उसी तरह से किसी का रैन बसेरे को उजाड़ना, ये उसी के बराबर है और ये गलत है, ये दमनकारी है, अन्यायकारी है, ये असली देशद्रोही और आतंकवाद है देश की जनता के प्रति। क्योंकि देश की जनता है और देश की जनता को दमन करेंगे, उसकी बात ना सुनेंगे। डेमोक्रेसी में देश के लोगों की बात सुनी जाती है, संवाद किया जाता है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं, संवाद का बहाना बना रहे हैं और दूसरी तरफ उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए हाई कोर्ट को भी, क्योंकि वहाँ की कंसर्न हाई कोर्ट को उनकी ड्यूटी बनती है कि देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाए और संवैधानिक तौर तरीकों के हिसाब से ये देश चल पाए। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो अति ना करें और पुलिस का मिसयूज ना करें, उसको राजा के लठैत की तरह देश के ही लोगों के खिलाफ मिसयूज करना बंद कर दें। देश की फोर्सेस का बहुत मिसयूज इस देश के अंदर हो रहा है, चाहे राज्यों में पुलिस का हो, चाहे देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो या दूसरी एजेंसीज का हो। देश के ही लोगों की सेवा के लिए जो बने हुए कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए, कानून व्यवस्था लागू करने का मतलब नहीं है पुलिस का डंडा। पुलिस का डंडा, कानून व्यवस्था या बंदूक की गोलियां, ये कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए नहीं होती। ये तो बिल्कुल ही बहुत ही लास्ट हथियार है। मगर ये जब है जब सरकारें अपनी ड्यूटी पूरी करें और देश की जनता, देश के लोगों के साथ उनकी बात सुने, उनकी बात को या तो बताएं कि तुम्हारी ये बात गलत है, आप लोगों की बात गलत है। सरकार इसको इस तरीके से नहीं मान सकती या ये मानने से ये नुकसान है किसी एक का या देश का। ये चीज़ें बताए बगैर आप लोगों के खिलाफ कोई भी दमनकारी काम करते हैं तो आप खुद आतंकवादी हैं। आप देश की सरकार चलाने के बहाने से उसमें आतंकवादी लोग घुसे हुए हैं सरकार के अंदर, उस मानसिकता घुसी हुई है। इस मानसिकता से देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस बीच ही इस तरीके के कहा जा रहा है कि निर्देश सुप्रीम कोर्ट का था, या फिर कैसे माने इसको, क्योंकि केजरीवाल सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ये काम करती थी, केजरीवाल भी अब ये जिस तरीके से कह रहे थे किसानों के हित में कार्य करते हैं, इससे पहले बोलते रहते थे, अब केजरीवाल के दिशा निर्देश पे हो रहा था, बीजेपी का निर्देश। केजरीवाल इस मामले में फ्रॉड आदमी है। केजरीवाल ने ही सबसे पहले 3 कानून जो लागू हुए, तो 3 कानून जो पास हुए थे उन्होंने दिल्ली में एक तरह से लागू करने की बात करी थी उनकी सबसे पहले। वो तो बाद में जब हवा पलटी तो जाके उन्होंने बॉर्डर पे जाके बिजली और पानी मुहैया कराने की बात करी। वो बिल्कुल थाली के बैंगन की तरह उन्होंने काम किया था। ये सारा का सारा वो मेंटेलिटी उसकी शोषणकारी मेंटेलिटी है, उसकी सामाजिक मेंटेलिटी नहीं है। ये भी शोषणकारी मेंटेलिटी कैसी होती है? शोषणकारी मेंटेलिटी होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना, या जिस तरह के वादे किए उसके बावजूद अपने ही एमएलए से मिलना नहीं और किसी को बोलने देना नहीं, और स्टेज पे सारी अपनी अपनी फोटो लगाना, एक ही आदमी जिंदाबाद, एक ही आदमी केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल के नारे लगाना। ये दमनकारी शोषणकारी मानसिकता है। ऐसी मानसिकता डेमोक्रेसी में टिक नहीं सकती, इनके लिए कोई जगह नहीं डेमोक्रेसी में। ये लोग भेड़िए की भेष में पॉलिटिशियन बने हुए हैं, ऐसे कोई भी लोग उसी मानसिकता के लोग हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे देश किसी का कोई सीएम हो, कोई एमएलए एमपी हो या गृह मंत्री हो, इस देश का प्राइम मिनिस्टर हो। इस मानसिकता का इस देश में कोई काम नहीं। इस मानसिकता के सारे पॉलिटिशियन जो फल फूल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो पार्टियों का वो है, पार्टियों में जो डेमोक्रेसी नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी में, इन्होंने अपनी अपनी दुकानें बना ली पॉलिटिकल पार्टियों की। आप पार्टी केजरीवाल की दुकान हो गई है, कोई बीजेपी 2-4 वो लोग हैं जो गुजराती लोगों की बता रहे हैं उनकी दुकान हो गई है। कांग्रेस पार्टी है, उसको लोग कहते हैं और अब कहने से उसमें होगा भी नहीं कि भाई वो राजीव गांधी, राहुल गांधी के परिवार की एक दुकान है, क्योंकि उसमें आमूल चूल बदलाव नहीं, नए लोग नहीं, नए लोगों के आने के लिए जगह नहीं। जो इन पार्टियों में शामिल होते हैं उन वर्करों को कोई संविधान का ज्ञान नहीं, उनके लिए कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, उनका कोई अपने आप प्रमोशन नहीं पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर। सारी पॉलिटिकल पार्टी दुकान बन के रहेगी। इसको रिव्यू करने की जरूरत है, कानून में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। लेकिन केजरीवाल सरकार जो भी अगर कर रही है तो क्या बीजेपी करवा रही है? ऐसा कोई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसका आम आदमी पार्टी का फायदा क्या होगा? पंजाब में जीती थी, अब पंजाब में भी हार जाएगी किसानों की। पंजाब में तो हो सकता है इनकी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर प्रेशर भी बनाया हो इन लोगों पे, और अभी कह रहे हैं कोई इलेक्शन भी है वहाँ, बाई इलेक्शन।
कि वहाँ उसके वो व्यापारी नाराज हो जाएंगे, वोट नहीं मिलेगी, इसलिए ऐसा दमन करने से, किसानों का दमन करने से नॉन किसान जो लोग उसके वोटर खुश हो जाएंगे, वोट मिल जाएगी। जो इस तरह से एक वर्ग का दमन करके दूसरे वर्ग की वोट चाहते हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं। इन लोगों को पॉलिटिशियन नहीं कहना चाहिए, क्या कहेंगे इनको, राजनेता नहीं है ये। मैं तो षड्यंत्रकारी नेता हैं ऐसे सारे नेता जो इस मानसिकता से ग्रस्त हैं। समाज के किसी एक वर्ग को नाराज करके दूसरे को खुश करके वोट पॉलिटिक्स करना, एक वोट डिवाइड एंड रूल करना, ये इस देश के दुश्मन हैं, असली दुश्मन है। और आज ये मानसिकता वही मानसिकता है जैसे विदेशी शासकों की मानसिकता इस देश में थी, आज ज़्यादा है। बल्कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता इस गंदगी से भरी मानसिकता से विकृत लोग हैं, मानसिक अपंग लोग हैं ये सारे पॉलिटिशियन ज़्यादातर। किसानों के साथ ऐसा हो क्यों सका? क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था जब किसान आंदोलन लंबे समय तक दिल्ली के बॉर्डर पे चला था। वहाँ कैसे हो गया? कहा जा रहा है कि किसानों में फूट थी, किसान एकजुट नहीं थे, इसलिए ऐसा हुआ। अरे भाई, वो किसानों की फूट का मसला नहीं है यहाँ पर, किसकी फूट है? सरकारों का काम लोगों की फूट का मिसयूज या फायदा उठाना नहीं है, उनका काम है लोगों को न्याय करना। आवाज़ एक आदमी भी उठाए अगर अन्याय है तो उसका जरूरी नहीं कि भीड़ हो पूरी तभी कोई आवाज़ उठेगी। एक PIL फाइल करता है एक आदमी, पूरे देश के मसले को उठा सकता है। तो एक किसान नेता उस देश के लोगों की बात उठा रहा है तो आपको सुननी चाहिए। इस देश में मंत्रालय क्या है? अब ये गृह मंत्रालय, ये डंडर पुलिस का मंत्रालय की बजाय इस देश में संवाद मंत्रालय होना चाहिए और भागीदारी मंत्रालय होना चाहिए कि देश के जो अच्छे लोग हैं भागीदारी करना चाहते हैं अच्छे विचारों से, अच्छे काम से, अच्छी सलाह से। क्योंकि पार्लियामेंट और विधानसभाओं का तो उन्होंने वो बना दिया मदारी का खेल तमाशा। क्या वहाँ लोगों को बोलने नहीं दिया जाता? कोई लोग बोलते तो उसकी बातों को उसमें रिकॉर्डिंग में नहीं शामिल किया जाता और बहानेबाजी करके कभी माइक बंद कर दिया जाता है, कभी एक्सपेल किया जाता है। इन्होंने पार्लियामेंट और विधानसभाओं को मजाक बना दिया। इसलिए देश में मंत्रालय की जरूरत है, भागीदारी मंत्रालय, जिसमें देश की जनता डायरेक्ट भागीदारी कर सके इस देश के मानवीय व्यवस्था को चलाने में सुचारू रूप से। देश में अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं बताई जा रही। कई जगह किसान निकल रहे हैं, हाईवे पर जाम लगा रहे हैं और वहां पर पुलिस किसानों से झड़प हो रही है। 4-5 जगह के ऐसे खबरें आ रही हैं लगातार। और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है CM ने, भगवंत सिंह मान ने। तो कैसे ये नियंत्रण होगा? बेवकूफ़ है भगवंत सिंह मान ने, बेवकूफ़ी करी है। उस आदमी को इतनी कॉमन सेंस नहीं, उसको ये करना चाहिए था भाई किसानों को इस तरह से धोखे से नहीं पकड़ सकते। क्या यही है सिख पंथ की वो कि भाई धोखे से किसी को काम किया जाता है? जिस पंथ से वो आते हैं, मान या आप पार्टी या कोई हिंदू ग्रंथ कहानियों में लिखा है या किसी और रिलीजियस किताबों में लिखा है या हमारा कोई कानून है कि धोखे से ऐसा काम करना? ये धोखे से काम कौन करता है? विदेशी आदमी कर सकता है। शासन में कोई राजा बदमाशी कर सकता है इसे ठगी ठौरी अपना राज चलाने के लिए। अरे बात हो रही है किसानों से, तुम पीछे से गिरफ्तारी का मसला आया कहाँ से? अगर तुम बात करने में सच्चे हो और उनकी समस्या का समाधान करना चाहते हो और किसानों को किसी भी समस्या का समाधान करेंगे तो सारे लोग खुश होकर अपने आप ही उठ जाते हैं। इस तरह बदमाशी करके तुम प्रेशर डाल के, नुकसान हो रहा था राजस्व का, आर्थिक क्या राजस्व का नुकसान है? देश के लोगों का नुकसान बढ़ा कि आप कह रहे राजस्व का नुकसान हुआ इसलिए हमने शराब नीति बना दी दिल्ली में और शराब नीति बनाने हम जेल में चले गए। तो ये ठेकेदारी ले रखी है इन्होंने राजस्व की। सबसे पहले तो घर में सुख शांति हो, सबकी बात सुनी जाए। घर में क्या आधे लोगों को इसीलिए पीटा जा सकता है कि घर का रेवेन्यू नष्ट हो जाएगा, इसकी पिटाई नहीं करेंगे तो अड़ा हुआ है, ये आदमी मान नहीं रहा। डेमोक्रेसी में इस तरह की गिरफ्तारी और पुलिस का इस तरह दमनकारी कार्य करना अपने आप में डेमोक्रेसी के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। ये शासन मानसिकता के लोग हैं। डेमोक्रेसी में ये जनप्रतिनिधि, ये भेड़िया मानसिकता के लोग जनप्रतिनिधि बन के आ जाते हैं। कोई CM PM भी हो सकता है और ये सारे के सारे गलत हैं। इनको मानसिकता चेंज करनी होगी। किसानों की समस्या जायज़ समस्या है, 1 मिनट में हल होने वाली समस्या है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें बदमाशी है, वोट की पॉलिटिक्स है और देश के किसानों को जानबूझ के तंग करने की मानसिकता इसमें छुपी है। बैरिकेडिंग हटा दी गई है, अब सारी चीजें जो सीमेंटेड बनाए गए थे बैरिकेडिंग हटाए दिल्ली में लगा हुआ। इस बार सिंगू बॉर्डर पे आप देखो, देश के हरियाणा के पंजाब के जितने लोग उधर से आते हाईवे पे या इधर से उधर जाते हैं, आज भी शाम को जब भीड़ होती है कितनी लंबी लाइन लगती है। इस देश का कितना पेट्रोल डीजल फूकता है और कितने लोगों का समय नष्ट होता है, वो आज भी बैरिकेडिंग है। मुझे नहीं, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी, ये सुप्रीम कोर्ट भी यहीं बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी उधर से बिलोंग करते हैं, कई जज आते हैं चंडीगढ़ से। इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग कि कैसे कर सकते हो आप, मजाक कैसे बना सकते हो देश का? जब चाहे जहाँ मर्जी अड़ा दिया, जहाँ मर्जी हटा दिया, कोई सुनने वाला नहीं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस देश की कमज़ोर हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टें अगर मजबूत हों तो इस तरह दमनकारी नीति पुलिस की और लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो ही नहीं सकता। इस तरह हो ही नहीं सकता कि एक तरफ बात करो, दूसरी तरफ गिरफ्तार करो, तीसरी तरफ उनको बुलडोज कर दो।
उनके धरने जुलूस को, ये नहीं हो सकता। किसानों को हिरासत में लिए जाने से क्या मामला दब जा रहा ना है ना या ना, क्या लग रहा है? दबेगा नहीं, ज़्यादा उभरेगा। हम्म, जिन लोगों की मानसिकता ये है कि किसान दबाने से डर जाएंगे, या जिनको खून मुंह लगा हुआ है कि हम डराने से, किसी को गिरफ्तार करने से, किसी के खिलाफ इनकम टैक्स रेट करने से, किसी से ये इससे आवाज़ दबा पाएंगे, ये बहुत बड़ा नुकसान करेंगे ये मानसिकता इस देश का। सुप्रीम कोर्ट से किसानों की आवाज़ कोई दबाने वाला नहीं है, ना दबा सकता। जो आदमी मेहनत मजदूरी से जो लोग खाते हैं, किसान हो या मजदूर हो, उनकी आवाज़ दबाने की यहाँ किसी की हिम्मत नहीं। ये ऐसे जो शासन मानसिकता के लोग इस तरह होते हैं, जो शतरंज का गेम खेलते हैं जनता के साथ। डेमोक्रेसी में शासन नहीं होता, सत्ता नहीं होती। डेमोक्रेसी में सबकी भागीदारी होती है, सबकी आवाज़ सुनी जाती है और अच्छी आवाज़ को तवज्जो दी जाती है, उसका नाम डेमोक्रेसी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके से संज्ञान लेना चाहिए इन सब मामलों को लेकर के आप लोग। अरे सुप्रीम कोर्ट इस तरह से पॉजिटिव कामों पे संज्ञान लेती और हाई कोर्ट लेती तो इतना बवाल थोड़ा मचे इस देश में। कितना सारा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कोई सरकारों को पाक साफ मैं बता रहा हूँ, मगर इस सरकार के दौरान कितना लोगों का हमारा ग्राफ गिरा दुनिया में, इंटरनेशनल लेवल पे इस देश में दबा हुआ हो गया कि यहाँ बोलने की स्वतंत्रता गिरावट पे है, लोग बोलने से डर रहे हैं। यहाँ रोजगार के अवसर खत्म हुए हैं, यहाँ पे भूखमरी बढ़ी है देश के अंदर। 80 साल के बाद 80 करोड़ लोगों को राशन लेना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं लोग। और कुछ आदमी जिसको जाएं वो अमीर बनते जा रहे हैं, वो चाहे हाथी कहीं उधर से ले आए, प्राइवेट चिड़ियाघर खोल लें और ऐसे ऐसे जानवरों को इकट्ठा कर लें। उनकी शादियों में, उनके चिड़ियाघर में जाने की फुर्सत है। और देश में जहाँ शरारतें हैं, लोग मारे जाते हैं, जहाँ बहन बेटियों की इज्जत गई, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। क्या प्राइम मिनिस्टर है देश में? क्या है ये सरकार है या षड्यंत्र है? तो ये सारा माहौल जो है बिल्कुल गलत है। किसानों के मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। मांग नहीं है वो तो मांग क्या, ये तो उनका हक है। बल्कि किसी आदमी की मेहनत, मजदूरी या उसका जो पसीना, उसकी भी कीमत नहीं दे पाएगा। देश में उनका शोषण हो रहा है, आज भी हो रहा है किसान मजदूर का। इसी वजह से देश में असमानता बढ़ रही है। चंद लोग अमीर हैं, बाकी लोग सब गरीबी रेखा के आसपास है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार से लड़ाई है, हमारी पंजाब सरकार से लड़ाई नहीं है, लेकिन लग रहा है कि पंजाब सरकार ही सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो ये पंजाब वर्सेस किसान हो अरे गया। पंजाब सरकार की तो इतनी हिम्मत नहीं। पंजाब सरकार को कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगी, ऊपर से भी डायरेक्शन होंगी। तो ये लोग सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो इसमें अकेला पंजाब सरकार तो इस तरह के बेहूदगी काम अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती थी। मगर इलेक्शन जीतने के लिए पंजाब सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, ये कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं। पॉलिटिक्स का लेवल देश में इतना गंदा और गिरा हुआ हो चुका है, जिसको अमूलचूल परिवर्तन लाने की जरूरत है और देश के युवाओं को इसमें अपना रोल अदा करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है इस किसानों के आंदोलन को हटाने के लिए, टेंट तंबू उखाड़ने के लिए और बुलडोजर चलाने को लेकर के आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।